पीडीएम का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। हुकूमत का 1 माह का अल्टीमेटम। लाहौर में अपोजिशन की तवील बैठक। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, सेनेट इंतखाबात से मुतालिक फैसला बाद में करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना रखा है। हुकूमत के पास मुस्ताफी होने के लिए 1 माह का वक्त है, जिसके बाद इस्तीफों या लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की जानिब भी हो सकता है। तमाम अरकान असम्बली के इस्तीफे क़यादत को मौसूल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, इन्होंने तजावीज़ दी, इलेक्शन कमीशन और नैब दफातर के बाहर मुजाहिरे करेंगे। मरियम नवाज बोली, बीडीएम ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। तमाम जमातों में इत्तेफाक हुआ तो सेनेट इलेक्शन भी लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की ब्रीफिंग ने पीडीएम सरबरा इजलास का पांसा पलट दिया। पीडीएम का लॉन्ग मार्च सेनेट इलेक्शन के बाद तक मुलतवी होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जमातें ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन पर राजी हो गईं। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सेनेट इजलास बॉयकॉट से हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। हुकूमत को 18वीं तरमीम के खात्मे, सदारती निज़ाम जैसे एजेंडों पर फ्री हैंड मिल जाएगा। पीपल्स पार्टी की ब्रीफिंग, लॉन्ग मार्च से कबल मुल्क की हड़ताल की कॉल दी जाएगी। ऑपोजिशन किसी सूरत इस्तीफे नहीं देगी। ये ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। ये इस्लामाबाद आए, इनके लिए इस्तिकबालिया कैंप्स लगाएंगे। नाकामी इनके चेहरों से आया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की GNN से गुफ्तगू। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, पीडीएम खत्म हो चुकी, अवाम किसी की चोरी बचाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। सारा खेल एनआरओ के लिए खेला जा रहा है। करप्ट ऑपोजिशन अवामी तहरीक नहीं चला सकती। किस जमहूरियत में आर्मी चीफ को हुकूमत हटाने का कहा जाता है? फौज को मालूम है कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। ऑपोजिशन जो मर्जी करे, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। तैयारी ना होने का बहाना कभी नहीं बनाया। हुकूमत संभालने से पहले ब्रीफिंग लेने की बात की थी। मेरा तैयारी से मुतालिक बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के अवाम 5 साल बाद मेरी कारकर्दगी पर फैसला करेंगे। इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान के नजरिए पर कॉम्प्रोमाइज होगा। सुबह से बेरोजगार सियासतदान जाती उमरा इकट्ठे हुए थे, जो अवाम से लूटे हुए पैसों पर खाना खाते रहे। ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने के ऐलान पर फिरदौस आशिक अवान की पीडीएम पर तनकीद। कहा, ऑपोजिशन ने एक बार फिर कौमी इदारों को निशाना बनाया। मौलाना साहब इस्तीफों की तारीख देने में नाकाम रहे। फिरदौस आशिक अवान की क्रिकेट कराटे के बाद बाइक राइडिंग। लाहौर में रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर्स में पासिंग आउट तकरीब। फिरदौस आशिक अवान का रेस्क्यू 1122 की मोटरसाइकिल चलाने का मुनफरिद अंदाज। बोली, मरियम नवाज इस वक्त जख्मी हैं, रेस्क्यू करने को तैयार हूँ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ने डेरे डाल लिए। हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। कौमी शाहराह पर ठोकर, चूम, मराका, शाम के भटियां और मांगा मंडी में शदीद धुंध। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। गुजरांवाला में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जख्मी हो गए। उधर कराची में सर्दी की शिद्दत का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत 5.6 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में बर्फबारी से दिलफरेब मनाजिर। इतवार से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। पुलिस कल्चर तब्दील करने का दावा करने वाले CCPO लाहौर उमर शेख खुद तब्दील। गुलाम महमूद डोगर नए CCPO लाहौर तैनात, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर शहर में जराइम की शरह में इजाफा उमर शेख की तब्दीली की वजह बना। उमर शेख को ओहदे से हटाने की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली, उमर शेख कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करने में नाकाम रहे। सेहत की मुफ्त सहूलियात, कोई भूखा ना सोए। वज़ीर आज़म ने 2021 के 2 अहदाफ का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में मुतारिफ होने वाली गाड़ियों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान सही समत में जा रहा है। 2021 वो साल होगा जिसमें मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तरनोल पनाहगाह का दौरा। ईजी शिफा मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया।
वज़ीर आज़म ने पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ खाना भी खाया। मुल्की बरामदात में इजाफे पर वज़ीर आज़म की बरामद करंदगान को मुबारकबाद। बरामदात में इजाफा खुशाइंद है। सेनेट इजलास में मुराद सईद की तकरीर के दौरान शोर शराबा। वफाकी वजीर बोले, क्या पैनामा पेपर्स नैब ने जारी किए? असासों का पूछें तो कतरी खत आ जाता है, किसी का मुलाजिम तो किसी का पापड़ वाला सामने आ जाता है। अदालत में करप्शन साबित होने पर इदारों को निशाना बनाते हैं। पंजाब में जाकर पंजाबियों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करते हैं। हमने इन्हें गिलगित इलेक्शन में शिकस्त दी। पाकिस्तान की मईशत बहाल की, ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं मिलेगा। कोरोना ने एक और मसीहा की जान ले ली। केपी में डॉक्टर फाहद इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस से मजीद 71 अमवात। इंतकाल करने वालों की तादाद 10,176 हो गई। 24 घंटे में 2,463 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 34,773 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड। साल के पहले कारोबारी दिन में स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 679 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 44,434 की सतह पर बंद हुआ। दिसंबर 2020 में पाकिस्तान की बरामदात में 18.3% इजाफा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना है, दिसंबर 2020 में बरामदात 2 अरब 35 करोड़ डॉलर रही। और कप्तान बाबर आजम ने पीसीबी अवार्ड्स का मेला लूट लिया। व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेहतरीन प्लेयर समेत काबिल कदर खिलाड़ी करार। मोहम्मद रिजवान साल के बेहतरीन टेस्ट प्लेयर का अवार्ड ले उड़े। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले फवाद आलम ने बेहतरीन इनफरादी इनिंग्स का अवार्ड जीत लिया। नसीम शाह इमर्जिंग इंटरनेशनल क्रिकेटर और आलिया रियाज बेहतरीन खातून खिलाड़ी करार। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में पीपल्स पार्टी की ब्रीफिंग ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरबराह इजलास का पांसा पलट दिया। जराये के मुताबिक पीडीएम का लॉन्ग मार्च सेनेट इलेक्शन के बाद तक मुलतवी होने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद फारूकी से। जावेद, क्या खबरें आ रही हैं अंदर से? देखिए, आज के इजलास में जो एक सबसे ज्यादा जो मरकजी नुक्ता रहा वो पीपल्स पार्टी की ब्रीफिंग थी। पीपल्स पार्टी से पूछा गया कि आप इस्तीफों के हवाले से एक मुख्तलिफ जो है मौकफ क्यों रखते हैं। तो इस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से फरहतुल्लाह बाबर ने इजलास को इसके कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी और बताया कि पीपल्स पार्टी ने अपने कानूनी माहिरीन, जिनमें साबिक गवर्नर लतीफ खोसा, चौधरी एजाज हसन, रजा रब्बानी, फारूक नाइक शामिल हैं, उनसे जो है वो ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर तमाम जमातें कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे भी दें तो इस सूरत में भी सेनेट का इलेक्शन रोका नहीं जा सकता और सेनेट इलेक्शन होकर रहेगा। और अगर तमाम अपोजिशन मुस्तफी हो जाती है तो इससे जो हुकूमत है उसे सेनेट में 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, जिसके बाद इस बात का कभी इम्कान है और खतरा मौजूद है कि जो बहस चल रही है 18वीं तरमीम को खत्म करने की और सदारती इलेक्शन लाने की, इस किस्म के जो एजेंडे हैं हुकूमत के, वो बासानी उनको हासिल कर लेगी। इस जो ब्रीफिंग थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये बड़ी तवील और मुफस्सल ब्रीफिंग थी, जिसके बाद इजलास का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। और जो अरकान जो थे, हमारे जरा ने बताया कि बहुत सी पार्टीज, मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टीज इस बात पर कायल हो गई कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और ये भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि जो तहरीक है वो सेनेट इलेक्शन के बाद चलाई जाए, खासतौर पर लॉन्ग मार्च जो है वो जो है वो सेनेट इलेक्शन के बाद ही होना चाहिए। और इस पर भी रसूली इत्तेफाक किया गया कि सेनेट इलेक्शन में भी मुकम्मल तौर पर हिस्सा लिया जाए और उसके बाद ही लॉन्ग मार्च पर जो है वो खबर से आप हमें आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया।